देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बस अभी शांत हो जाओ छवि। स्टॉप क्राइंग। काश मैं वहां होता तो सब कुछ अपनी आंखों से देख पाता। मेरे पापा का ना फार्म हाउस है मेहरौली में, तो क्यों ना वहां चला जाए और मिलकर थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए। आमोस लेके जाएगा उसको। मेरी बंदी है वो, मेरी। शांत हो जा। दिशा, दिशा, पानी ले आओ छवि के लिए। अकेली नहीं है वो बेटा, उसके पापा खड़े हैं उसके साथ। जाओ तुम पानी ले आओ। छवि, स्टॉप क्राइंग। सबसे पहले रोना बंद करो। पापा महावीर को कभी माफ नहीं करेंगे और अब उन्हें लगता है कि हम मीर की वजह से रस्टिकेट हुए हैं। हम मीर से कभी नहीं मिल पाएंगे पापा, कभी नहीं। स्टॉप क्राइंग। सबसे पहले शांत हो जाओ तुम। ऐसा कुछ नहीं होगा। और जरूरी ये नहीं है कि तुम्हारी माँ क्या सोचती है, जरूरी ये है कि तुम्हारे लिए सही क्या है, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा भविष्य है और अपने भविष्य के लिए फैसला लेने का तुम्हें पूरा अधिकार है। और मुझे ना, डोंट ट्रीट मी लाइक अ फादर, यू कैन ट्रीट मी लाइक अ फ्रेंड। कहा है ना मैंने तुमसे पहले। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है छवि? पढ़ाई या वीर? पापा सच कहे तो हमें पढ़ाई बिल्कुल समझ नहीं आती। हम माँ का दिल रखने के लिए कोशिश करते हैं पर हमसे पढ़ाई होती ही नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें इस बात को लेकर बिल्कुल जज नहीं कर रहा हूँ। और सच कहूं तो मैं भी कोई पढ़ाई में ऐसे ब्रिलियंट नहीं थी। बड़ी मुश्किल से ऐसे एवरेज मार्क्स से पास हो जाता था। लेकिन मैं लाइफ में इतना आगे इसलिए आ गया हूं क्योंकि जिद थी मुझे कभी ना हारने की। आई वाज स्ट्रीट स्मार्ट, इसलिए निकल आया हूं। ध्यान से सुनो मेरी बात। ये पढ़ाई सिर्फ कॉलेजों में, किताबों में नहीं होती है। गौर से देखो तो जिंदगी अपने आप में एक बहुत बड़ी किताब है, जो जाने अनजाने में रोज हमें कोई ना कोई नया सबक सिखा कर जाती है। अगर लाइफ की सुनो, उसकी समझो, उसकी मानो ना, तो एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए डिग्रीज की जरूरत नहीं पड़ती। पापा माँ ये सब नहीं मानती ना। उनके लिए किताबें पढ़ना, कॉलेज जाना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने पूछा तुमसे तुम्हारी माँ क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है? मेरे लिए वो जरूरी नहीं है। मेरे लिए जरूरी है तुम्हारी खुशी छवि। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम खुश रहो छवि। और पढ़ाई से थोड़ी मैं इनकार कर रहा हूं यार। पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है ना। तुम छवि मुझे ये बताओ, तुम उस लड़के वीर पर कितना भरोसा कर सकती हो? क्या इतना भरोसा कर सकती हो कि उससे शादी कर लो? छवि, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। जब से मैंने तुम्हें जाना है ना, कुछ और जानने का मेरा मन ही नहीं करता। तुमसे ही मेरी गुड मॉर्निंग होती है और तुमसे ही मेरी गुड नाइट। हम क्या सोचते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? सच तो ये है, इतना सब कुछ होने के बाद पॉसिबल नहीं है। पहले वो वीडियो, अब ये रस्टिकेशन। नहीं, हम माँ को और परेशान नहीं कर सकते। ऐसा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं हूं ना, मैं बात करूंगा अपराजिता से। जानती हो, जब मैंने तुम्हारी माँ से बात की ना, तो उसने कहा था कि छवि शायद शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तुमसे बात करके ना मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा।
मैंने देखा है वीर की आंखों में, तुम्हारे लिए प्यार, तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन। मैं छवि को बहुत चाहता हूँ अंकल, मैं उसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ, लेकिन आपकी परमिशन के बिना नहीं। He's a fine boy. And I, as a father, I'm proud of you, my child. Don't worry. पापा है तुम्हारे, और तुम्हारी खातिर छवि मैं कुछ भी करके अपराजिता को कन्विंस कर लूंगा। पापा, क्या क्या बकवास कर रही हो? वीर छवि के कॉलेज गया है? अप्पी के इस लड़की को फोन लगा और उससे बोल के आज के बाद तुझसे कभी नहीं मिलेगा। फोन पे वो किसी से कुछ पूछ रहे थे तो किसी ने ये बताया कि लड़की की माँ लड़की को लेके कॉलेज गई है। अरे अब तू कहाँ जा रहा है? छोड़ो माँ। उसके रूम का लॉक खोल दिया बिना हमसे पूछे। उसका मोबाइल उसे लौटा दिया बिना हमसे पूछे। अब तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? डर नहीं लगता तुम्हें? सर, जैसा आपने कहा था वो सारा इंतजाम हो गया है। अब पता चलेगा उस अपराजिता और उसकी बेटी को ज्यादा हवा में उड़ने का नतीजा क्या होता है। सर, कैंटीन में जो कुछ भी हुआ उसमें छवि की तो कोई गलती ही नहीं है। वो तो वहाँ अपने बहनों के साथ कुछ खाने पीने के लिए गई थी। वहाँ तो उन लड़कों ने उसको छेड़ना शुरू किया, उसे कुछ न कुछ बोलना शुरू किया, कमेंट किया। उसने तो फिर भी कुछ नहीं कहा। और झगड़ा भी तो वीर ने किया ना, उसने तो कुछ नहीं किया। पर वो आया भी तो छवि की वजह से ना, झगड़ा भी उसी की वजह से शुरू हुआ, वरना वो तो इस कॉलेज का भी नहीं है। हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप भी तो समझिए, गलती तो लड़कों की भी है ना जो कैंटीन में थे। वो छवि के साथ बदतमीजी कर रहे थे। मानता हूँ, मैं उनकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा, पर अगर आपकी बेटी का इस तरीके का वीडियो वायरल होगा तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होगा ही। वो वीडियो गलत है सर, हमारी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो किसी ने वीडियो को काट छाट कर, तोड़ मरोड़ कर ऐसे एडिट करके बनाया है। हमारी बेटी बेकसूर है। बस कीजिए मिसेस सिंह, आप तो अपनी बेटी की कोई गलती नहीं मान रही। 800 से ज्यादा लड़कियां इस कॉलेज में पढ़ती हैं, पता है? और कभी किसी और का तो वीडियो वायरल नहीं हुआ, क्यों? मिसेस सिंह, आग के बिना धुआं नहीं निकलता। माना कि आप दोनों की शादी टूटने के बाद आपने अपने बच्चियों को अकेले पाला है, और ऐसे में तो आपको उनका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक मिनट सर, इस पूरे इश्यू में हमारे ब्रोकन मैरिज की बात कहां से आ गई? माना कि हम अलग है, लेकिन बात जब हमारी बेटियों की होती है ना, तो हम एक हो जाते हैं। अब वो हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है ना, आज से पहले जो कहा सुनी हुए सब कुछ भुला के ना, आज हमें एक साथ अपनी बच्चियों तक पहुंचना होगा और उन्हें बचाना होगा, जो हम करेंगे। आप एक हो या दो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो फैसला ले लिया वो ले लिया, उसे वापस नहीं लूंगा। एक्सक्यूज मी, मुझे टीचर्स मीटिंग के लिए जाना है। सर, इस मामले पर जब तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती, आप हमारी बेटी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। और आप उसे कॉलेज से कैसे निकाल सकते? वो पढ़ती है यहाँ पर, आपकी बच्ची की तरह है। आप अपने बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? सर, आपका काम बच्चों का भविष्य बनाना है। ऐसे तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। ठीक है सर, आप अपना फैसला नहीं बदलना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन हम भी आपसे वादा करते हैं, हम अपनी बेटी को बेकसूर साबित करके रहेंगे। और फिर
आपको हमारी बेटी को फिर से एडमिशन देना पड़ेगा इसी कॉलेज में। भैया, कुछ पता चला पुलिस इस केस को लेकर कहां तक पहुंची है? अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है बहना। नो फॉरगेट अबाउट दैट। मुझे ये बताइए कि वीर के डैड अपराजिता और छवि के अगेंस्ट क्या करने वाले? I just can't wait anymore. Out with it, come on. बहना, उन्होंने अभी तक कुछ बताया नहीं है, पर इतना मैं सुनील जी के बारे में जानता हूँ कि जब भी वो कुछ करेंगे, कुछ बहुत ही बड़ा करेंगे। दिशा, बेटा तुम छवि को लेकर घर जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। और सुनो, उसे ना अकेला मत छोड़ना, उसके आसपास ही रहना। और उससे कहना माँ है ना, माँ सब कुछ ठीक कर देगी और जल्दी उसका कॉलेज में एडमिशन करवाएगी फिर से। ठीक है? क्या करियो तुम? इतना सेंसिटिव इशू है, ऐसे हैंडल करोगी उसे? ऐसे बात करते प्रिंसिपल से? हमने कैसे बात की? उसने कैसे बात की? अरे तुमने उसे चैलेंज किया ना। चैलेंज नहीं किया, सच का। देखो अपराजिता, मुझे लगता है कि इन द वेरी फर्स्ट प्लेस इस वीडियो के लीक होने के बाद हमको छवि को कॉलेज भेजना ही नहीं चाहिए था। ये नौबत ही नहीं आती। नौबत तो वैसे भी बिना बताए आती है। वीडियो गलत है, लेकिन बदनामी की नौबत आ गई ना। छवि ने कुछ नहीं किया, पर कॉलेज से नाम काटने की नौबत आ गई ना। बस अब हारने की नौबत नहीं आने देंगे। उस एमएलए से जाकर मिलेंगे अभी और उससे कहेंगे कि अपने बेटे को समझा, उसकी वजह से हमारी बेटी को और प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। सुनो सुनो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो पॉलिटिशियंस है, उनके सामने कुछ भी मत बक देना तुम, बात और खराब हो जाएगी। तुम्हें पता नहीं है ना क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। मैं काम करता हूँ, मैं खुद जाके बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं, हम है ना, हम अपनी बेटी का सम्मान वापस ला कर रहेंगे। इतना सब कुछ हो गया थी, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? छवि दी को क्यों ये सब बेयर करना पड़ रहा है? उनकी तो कोई गलती भी नहीं है। हाँ दी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मम्मी है ना, वो सब ठीक कर देगी। आप कॉलेज वैसे ही जाओगे जैसे हमेशा जाते थे। पर माँ और पापा कहाँ चले गए अचानक? पता नहीं, उनको कुछ जरूरी काम आ गया था तो उन्होंने कहा कि हम सब घर पहुंचे। में क्या लिखा क्या है? और ये किया किसने होगा? बेचारी अपू, छवि की वजह से क्या क्या सहन करना पड़ रहा है उसे। कपी आंटी, ये बकवास किसने लिखी है? किसने लिखी है बकवास? मैं पूछ रही हूँ। ये दिशा है ना? चिल्ला क्यों रही है? चिल्लाने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? अब तमाशा हो ही रहा है तो गली गली में होना चाहिए, नहीं? जब वहाँ एमएलए एक तमाशे की प्लानिंग कर रहा है तो यहाँ अपराजिता की बेटियों का भी हो जाए थोड़ा, कसम से। इतना तो बनता है, राइट भैया? चलिए अब आपको लेकर चलते हैं लॉन्ड्री के बाहर, जहाँ पर मामला एकदम गर्मा गर्म है, कसम से। मैं पूछ रही हूँ, कुछ किसने लिखा है? किसने भी लिखा हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच तो यह है कि आपकी बहन की वजह से सब मोहल्ले में तमाशा हो रहा है। हाँ हाँ, इसी की वजह से ये सब हो रहा है। अरे हाँ, सही कह रही हूँ, इसी की वजह से सब हो रहा है, सही में। चुप कर जाओ सारे, भूल गए क्या अपू ने हमारे मोहल्ले के लिए क्या क्या नहीं किया है?
और तुम लोगों की बदतमीजी कर रहे हो। छवि बेटा, ये सब करने से पहले अप्पू के बारे में तो सोच लेती, अपनी बहनों का तो ध्यान रख लेती। खबरदार अगर छवि दी के बारे में कुछ भी बोला। छवि दी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम लोग में से किसी को भी सच नहीं पता है। मैं बताती हूँ सच क्या है। तुम लोगों को तो पता है ना, वीडियोस बनाना फैलाना कितना आसान है। तुम लोग तो कॉलेज जाते हो ना, तुम दोनों, तुम्हें तो पता होना चाहिए इसके बारे में। तुम कैसे ये सब बातों में विश्वास कर सकते हो? छवि दी ने गलत नहीं किया है। जिसने भी गलत किया होगा मेरी मम्मी उसे पकड़ लेगी। तुम लोग क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? जाओ ना अपने घर, अपनी एनर्जी संभाल के रखो ताकि खुद का सर पीटने में काम आए। जाओ अपने घर। So this is equal to that. ये सब तुमने किया बहना? और कौन कहेगा? किसी ने कहा है कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। मुझे इस इंसान से मिलना है जिसने ये कहा है, क्योंकि अपराजिता और छवि की किस्मत तो उन्होंने नहीं लिखी, वो तो मैंने लिखी वहां उस दीवार पर। बस ये मिया का क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों का भूत इसके सर से उतर ही नहीं रहा। जब देखो जाकर इनकी बातों में इन्वॉल्व हो जाती है। I just don't know why। देखो अंदर लेकर जा। वीडियो को ना मानते अगर अपनी आंखों से इन दोनों को साथ नहीं देखा होता। सब जानते हैं छवि और उस लड़की के बारे में। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, ये सबने सुना है। यहाँ पे तो कीचड़ पूरे मोहल्ले में फैला हुआ है, सब इस लड़की की वजह से। ना कीचड़, चलो चलो अब अपने धुले हुए मुंह लेकर घर जाओ। जाओ जाओ अपने घर। गुड। देख क्या रही हो? तुम्हें रोक नहीं सकता हूँ, तुम्हारे साथ चल तो सकता हूँ ना। आपको मैं अपने साथ इसलिए लेकर जाऊंगी ताकि आप हमारा काम खराब कर दें। नहीं नहीं, मैं तो साथ चल रहा हूँ ताकि तुम काम और ना बिगाड़ पाओ। वहां जाके तुम क्या बोलोगी, क्या फटोगी, वो पता नहीं है ना। भुगतना हम सबको पड़ेगा, तो पता तो हो तुम क्या करने वाली हो वहां जाके। अगर आपको हमारे साथ आने का इतना ही शौक है तो अपनी विलायती कार में आइए ना। मैं चला रहा हूँ गाड़ी, तुम कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारे साथ चलना है तो एक बात याद रखिएगा, रास्ते में आप छवि और वीर के बारे में हमसे कोई बात नहीं करेंगे, और वहां जाकर हम जो भी करें, जो भी कहें, आप हमें नहीं रोकेंगे। मैंने तुमसे ज्यादा जिद्दी औरत लाइफ में नहीं देखी है। क्या करें आप? एसी 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 चल रहा है यहाँ पे। रुकिए, ये आपकी विलायती कार नहीं है, हमारी राम प्यारी है। इससे चोट लगती है तो हमको दर्द होता है। ओह, हाउ इमोशनल। सब हमारी वजह से हुआ। माँ और तुम दोनों को
तुम्हारी वजह से। ऐसा कुछ नहीं हुआ है दी, प्लीज पहले आप रोना बंद करो प्लीज। दी आपको पता है ना, माँ हमेशा कहती है परिवार सिर्फ बोलने से नहीं बनता है, परिवार मुश्किल वक्त में साथ देने से बनता है। तो इस सिचुएशन में आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। तो जो भी डिफिकल्टीज आएगी हम सब मिलके उसका सामना करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। आप प्लीज ऐसे मत रो। एमएलए साहब जी, साहब तो थोड़ी देर पहले ही निकले हैं, पता नहीं कब आएंगे। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। जी। ओ हेलो, तुम तो बैठ गई, सुना नहीं उसने क्या कहा? कब आएंगे पता ही नहीं उसको। हाँ पर आएंगे ना, उनका घर है, वापस तो आएंगे। What are you saying यार? तुम ये कहना चाह रही हो कि वो जब तक आते नहीं है तब तक हम लोग उनका इंतजार करेंगे यहाँ पे? हम लोग नहीं, हम यहाँ पर बैठकर उनका इंतजार करेंगे और जब तक उनसे बात नहीं हो जाती हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बहुत जिद्दी हो तुम, पता है? सुन चुके हैं, पहले बोल चुके हैं आप।